Hi guys, this is Dinesh and welcome to my YouTube channel. Friend, today in this video I am going to teach you wise part number 2. ठीक है, पार्ट 1 ऑलरेडी हमने करा दिया, तो जो भी बच्चा ये पार्ट 2 का वॉइस देख रहा है ना, वो पार्ट 1 देखे, क्योंकि जो पार्ट 1 है ना, उसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर किया हूं. ठीक है, इसीलिए इसको देखने से पहले आपको पार्ट 1 देखना होगा. ठीक है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है. ठीक है, बिना पार्ट 1 देखे आप पार्ट 2 नहीं देखिए. तो जो आज का हमारा टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव, ये आपका पार्ट नंबर 2 है. ठीक है, और आप जो पार्ट 1 देखेंगे वहां से आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी. ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा है, रवि गोज टू टेम्पल. ठीक है, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा है, रवि गोज टू टेम्पल. अब आपको बनाना क्या है, ये एक्टिव है, आपको बनाना है पैसिव. पैसिव बनाना है तो क्या आप बना लेंगे क्या इसको? हाँ, आप बना लेंगे. आप क्या करेंगे, जो बच्चे पढ़े हैं इसको कर देंगे टेम्पल, फिर कर देंगे इज गॉन बाई रवि. राइट, तो हम इस तरह से कर लेंगे. सही बात है ना, लेकिन जो इस तरह से करेगा ना उसका गलत हो जाएगा, उसका गलत हो जाएगा. क्यों? क्योंकि सर ने बताया है, हमने आपको बताया है कि हमको प्रश्न करना है क्या और किसको. जब क्या और किसको का हमें आंसर मिल जाएगा, जब क्या और किसको का हमें आंसर मिलेगा तब पैसिव बनेगा, अदरवाइज पैसिव नहीं बनेगा. तो यहां पे अगर हम देखें, रवि क्या जाता है या किसको जाता है, क्या ऐसा सेंस आ रहा है? क्या नहीं आ रहा ना. क्या और किसको करिए, लास्ट वाला हम देखते हैं, क्या जाता है किसको जाता है, तो गलत. यानी कि ये इसमें क्या और किसको का आंसर हमें नहीं पता चल रहा, इसलिए हम इसको नहीं बनाएंगे, यानी कि इसका पैसिव नहीं बनेगा. ठीक है, टेम्पल का पैसिव नहीं बनेगा. कुल मिला के बात यह है ना कि जब किसी प्लेस का नाम आ जाए, मार्केट, टेम्पल, दिल्ली, मुंबई, प्लेस है ना, जब कोई प्लेस आ जाए ना तो उसका पैसिव हम नहीं बना पाएंगे. याद रखना, क्या और किसको का आंसर, दोनों में से किसी एक का आंसर हमारे पास अगर ऑब्जेक्ट के तौर पर है तब हमारा पैसिव बनेगा, अदरवाइज पैसिव नहीं बनेगा. ठीक है, तो जिस बच्चे ने कल की वीडियो देखा है पार्ट 1, उनको तो ये समझ में आ गया होगा. जो फर्स्ट टाइम वीडियो वॉच कर रहे होंगे उन्होंने भी जैसा मैंने ये बताया है उन्होंने भी गलत किया होगा. ठीक है, तो दोस्तों तो देखते हैं पार्ट 2 को बहुत ही अच्छी तरह से. अब हम उसमें क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करना मत भूलना. ठीक है, और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन की जो बेल है उसको भी आप प्रेस कर लेना. ठीक है, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. ये आपका पार्ट 2 का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट से स्टार्ट करेंगे हम आर टेंस, फिर प्रेजेंट कंटीन्यूअस, फिर जो भी जैसा क्रम से हमारा 1 by 1 है उसी तरह से हम चलेंगे. तो ये आपका क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. देखिए, एक्टिव में आपको मिलेगा डू डज. आपको पता ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है डू डज. लेकिन जब पैसिव बनाएंगे ना, किसमें चले जाता है, इज एम आर में. और याद रखना, मैंने आपको लिखाया था कि दुनिया के कोई भी पैसिव हो, किस वर्ब का क्या लगेगा, थर्ड फॉर्म. तो आप याद रखना, वर्ब का क्या लगेगा, थर्ड फॉर्म. ठीक है, वर्ब की तीसरी अवस्था है थर्ड फॉर्म. ये आप चीजें याद रखना, थर्ड फॉर्म. ठीक है, ये आप याद रखना कि पैसिव में हमेशा जो काम हो, जो एक्शन होता है ना, वो हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे हम. ठीक है, और पैसिव में जैसा रहेगा टेंस के अकॉर्डिंग ही रहता है. तो डू डज को किस में बदलेंगे हम, इच एम आर में. स्ट्रक्चर लिख दिया, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस एम बी बाई प्लस ऑब्जेक्ट. ये आपका न्यू ऑब्जेक्ट होगा, ये आपका वही ऑब्जेक्ट होगा जो पहला रहेगा. देखिए, अब आपको पहले एक चीज समझाता हूं. मैंने आपको बताया था कि एक सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट, या फिर आपका क्या होगा एच बी, या तो वर्ब, या तो क्या होगा आपका ऑब्जेक्ट. ये चार चीज से मिलकर हमारा एक सेंटेंस बन जाता है. आपको इतना पता है, राइट? मैंने बता भी रखा था. इतने से हमारा पैसिव बन जाता है, यानी कि ये हमारा सेंटेंस है. तो हमने क्या बताया था, इनको हम नंबर देंगे, यानी इसको मैं ए, इसको बी, सी, डी, ए बी सी डी कहते हैं ना. जैसे आपने थंबनेल में देखा था, एबीसीडी का खेल है. यस, एबीसीडी का खेल ही है, लेकिन कैसे? अब हमको सिंपली क्या करना है ना, ये जो डी है ना,
ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट हमको बनाना है सब्जेक्ट, याद रखना ऑब्जेक्ट क्या बनाना होता है सब्जेक्ट, तो हम इसको यहां पे लाएंगे, यानी ऑब्जेक्ट यहां, यानी बी आप सॉरी डी आपका यहां पे आ गया। और कुछ ये जो बी सी ये बड़े ढीठ है, मैंने आपको बताया था, बड़े ही जिद्दी हैं, ये कहीं अपना स्थान नहीं छोड़ के जाएंगे, तो इनको हम छोड़ देते हैं, इनको लावारिस छोड़ देते हैं, यानी कि बी और सी अपने स्थान पे रहेंगे, बी सी कहीं नहीं जाएंगे, याद रखना आपको बी सी कहीं नहीं, यानी कि एच बी भी यहां रहेगा। और वर्ब, ये वर्ब क्या है पता है ना, वही एक्शन जिसकी मैं बात करूं थर्ड फॉर्म की, एच बी वर्ब। ये लास्ट वाले को हमको पहले कहां कर देना, लास्ट में, यानी सब्जेक्ट को हम यहां भेज देंगे, बस हो गया, ये आपका क्या सब्जेक्ट है। तो हमने क्या देखा कि यहां पे हमारा ए बी सी डी है, लेकिन अब हमारा क्या हो गया डी बी, यानी कि ये इसमें हमको कोई परिवर्तन नहीं करना है, मतलब जो जैसा है चेंजिंग तो करना है, लेकिन इनका स्थान परिवर्तन नहीं करना, ठीक है, इनका प्लेस हमको कहीं नहीं ले जाना। तो बस आपको इतना याद रखना है कि ये दोनों अपने स्थान पे रहेंगे, बस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया हमने और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लिया। समझ में आया क्या? आपको भी दिमाग में रखना है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, मैं लिख भी देता हूं, क्या करना है हमको, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, यही आपको पूरा खेला है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। फिर मैंने आपको लिखाया था कि ऑब्जेक्ट को कैसे सब्जेक्ट बनाएंगे ना, जब सब्जेक्ट मान लो ही है तो ऑब्जेक्ट में जाएगा, क्या हो जाएगा, बाय हिम। इसलिए कह रहा हूं पार्ट 1 की वीडियो देखने के बाद ही आप पार्ट 2 देखिएगा, अदरवाइज समझ में बहुत कम आएगा, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि एग्जांपल मैं आपको देता हूं, राम बीट्स मी, बहुत ही छोटा सा एग्जांपल है, राम मुझे मारता है, राम बीट्स मी, ये आपका क्या है, एक्टिव है। अब पैसिव हमको बनाना है, राम बीट्स मी। अब आपको दो चीज याद रखना है। अब हमने देखा, अच्छा ये बताओ, जो आपका सेंटेंस है, जो बच्चे देख रहे ध्यान से देखें, क्या यहां पे एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया गया है? एक्सिलरी वर्ब का मतलब क्या होता है, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, वुड, शुड, कुछ ऐसा चीजें आए क्या? नहीं आया ना, यानी कि जो आपका ये बी नंबर है यहां पर मिसिंग है। सर वीडियो पॉज करो, ठीक है। तो यहां पे आपको देखना है कि एक्सिलरी वर्ब, क्या एक्सिलरी वर्ब है, आपको पता होने एक्सिलरी वर्ब क्या होता है, इज, एम, आर, वाज, वर, विल, हैव, ये सब क्या सहायक क्रिया होती। तो आपको ये देखना है क्या यहां पे सहायक क्रिया है। हमने देखा कौन सा टेंस है, बीट्स, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में जाता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में जाता है। तो हम बनाएंगे, देखो इसको हमने ए दिया, याद रखना, ध्यान से देखना, ए दिया, पहले इस मेथड से देखेंगे, ये हमारा ए हो गया। हमने देखा एच बी नहीं है, हमारा एच बी नहीं है, बी मिसिंग है, जाने दो। सी नंबर तो है, यस सी है, काम तो मारने का हो रहा, पीटने का। मी, ऑब्जेक्ट भी आपका है, क्या है, डी। अब ये बताओ किसे मारते या किसको मारते हो, मुझे, किसको का आंसर आया ना, किसको का आंसर आया ना, तो मी है आपका। अब देखो, अब आपको पता है कि मी यहां पे ऑब्जेक्ट है, मी क्या है आपका, ऑब्जेक्ट है, तो हमको इसी को क्या बना लेना है, सब्जेक्ट। तो मी का सब्जेक्ट बताइए, मैंने बताया मी का सब्जेक्ट आई होता है, क्या होता है, आई, तो हम कर लेंगे यहां पे आई, ये आपका हो गया, ये हो गया, यानी कि सब्जेक्ट हमारा क्या आ गया, आई, दिख रहा आपको, आई आ गया। अब हमको ईएमआर में से लगाना है, हम क्या लगाएंगे यहां पे, आई एम लगाएंगे, राइट। काम मैंने क्या बोला था, अब देखो बी नंबर मिसिंग था ना, बी नंबर आ गया, तो सी नंबर अपने स्थान पे रहेंगे, बीट्स का बीट्स थी, लेकिन हमको ये लगाना है, इसका हमको थर्ड फॉर्म लगाना है, तो इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, बीटेन हो जाएगा, ठीक है, आई एम बीटेन। अब हमने क्या लिखा था, बाई लिखा आपने, बाई आप भी लिख दीजिए, बाई हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है, अब आपको ए को ऑब्जेक्ट बनाना था, ए को हमने ऑब्जेक्ट बनाया था ना, तो हम भी इधर ले जाएंगे इसको, क्या हो जाएगा, राम हो जाएगा। तो आई एम बीटेन बाई राम, मैं राम के द्वारा मारा जाता हूं, ये आपका हो गया, मैं राम के द्वारा मारा जाता हूं, राम मुझे पीड़ता है, लेकिन पैसिव बनाया, मैं राम के द्वारा मारा जाता हूं। समझ में आया क्या? यानी कुछ भी नहीं करना, अगर आपका ये मिसिंग है तो आपको दिमाग में रखना है कि ये मिसिंग है, लेकिन नीचे तो आपका लास्ट पैसिव में आ ही जाता है, तो ये आपका स्ट्रक्चर है, आप इसको खूब अच्छे से समझ लीजिए। ये तो हो गया एबीसीडी का मेथड, मैं इसी को अब आपको बताता हूं सिंपली मेथड। तो आपको क्या करना है, देखिए मैं इसको हटा देता हूं, अब मैं देता हूं ही राइट्स अ
लेटर। एक और दे दिया मैंने, ही राइट्स अ लेटर। पैसिव, ये एक्टिव है, पैसिव में बदलना है हमको, राइट। ही राइट्स अ लेटर। अब हमको एबीसीडी के चक्कर में आप पढ़ोगे तो वो भी बना सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे। हम कह रहे दो मेथड बता रहा हूं, जो आपको अच्छा लगे कर लेना। अब हमको पता है ये आपका सब्जेक्ट है। अब दोस्तों ध्यान से देखो, जो भी वीडियो वॉच कर रहा ध्यान से देखो, क्या यहाँ पे इज, एम आर, वाज, वर, विल, सेल कुछ आया? डू, डज, डिड आया कि नहीं? नहीं आया ना, यानी कि हेल्पिंग वर्ब कुछ भी नहीं है। तो यानी कि जो बी है ना आपका मिस है, मिसिंग है, नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। फिर भाई बी मिसिंग है ना तो सी हो जाएगा, और ये क्या आपका डी हो जाएगा। जिस तरह एबीसीडी करके कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं करते। ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका काम होना, यानी काम का मतलब यम्बी है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना कि मेन वर्ब के बाद, मेन वर्ब के बाद हमेशा आपका ऑब्जेक्ट ही आता है। ठीक है, राइट डाउन माय पॉइंट। याद रखना कि हमेशा मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ही आता है। तो हमने देखा यहां पे मेन वर्ब, राइट, तो ये ऑब्जेक्ट। अब हमको इधर ही तो लाना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, यही तो बना, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। तो आ लेटर इधर आप कर लीजिए। अब आपको पता है इज आता है इज एम आर में, इज एम आर ऊपर लिखा तो क्या हो जाएगा? इज। काम क्या हो रहा है? लिखने का, रिटन हो जाएगा। ठीक है, तो अ लेटर इज रिटन किसके द्वारा? बाई लिखो। ऑब्जेक्ट क्या बनाएंगे? ही को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम होता है। ये सारी चीजें मैंने लिखवा दी, अगर आपने नहीं देखा है तो पार्ट 1 जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो अ लेटर इज रिटन बाई हिम, ये भी हो गया आपका। इस तरह पैसिव बन गया हमारा। ठीक है, अब इसको मैं रब कर दे रहा हूं, मैं 4-5 और दे रहा हूं ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, इसको क्या करना है, वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको आप अच्छी तरह से लिख लीजिए, जैसे मैंने बनाया है नोट्स ना, इसी तरह आप भी अपने स्ट्रक्चर जो भी जैसा है आप इसको बना लीजिए। ठीक है, फिर बढ़ते हैं आगे हम। तो ये आपका एक्टिव है, ये भी आपका एक्टिव, ये एक्टिव। आपको बनाना है पैसिव, तो बस वही करना, वीडियो को पॉज कर लो, वीडियो को पॉज करो, इसको आप बनाइए। ठीक है, मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, वीडियो को पॉज कर लीजिए इसको आप। चलिए मैं बताता हूं। अंजलि लव्स मी, अंजलि मुझसे प्यार करती है। शिवानी अब्यूज हिम, शिवानी उसे गाली देती है। राहुल स्पीक्स द ट्रूथ, राहुल सत्य बोलता है। ठीक है, अब देखते बढ़ाते हैं। अब हमने देखा कि सर ये हमारा सब्जेक्ट है। सर अब यहां भी आपको ये हमारा कुछ नहीं दिख रहा, डूडस कुछ नहीं दिख रहा, यानी सर ये हमारा काम होना, यानी कि प्यार करना, ये हमारा क्या है? मेन वर्ब है, यानी वर्ब है। ये हमारा सर ऑब्जेक्ट है। अब ये हमको इधर लाना है, पहले मी का सब्जेक्ट आई हो जाएगा। अब स्ट्रक्चर देख ले, अभी मैंने स्ट्रक्चर लिखा था ना, सब्जेक्ट इज एम आर, तो यहां पे हम क्या लगा देंगे? अब एम, आई एम, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? लव्ड। ठीक है, आई एम लव्ड बाई अंजलि, बस हो गया। ठीक है, आई एम लव्ड बाई अंजलि। फिर है शिवानी अब्यूजेज हिम। अब हिम का सब्जेक्ट क्या होगा? अब आपको पता है ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये क्या हो जाएगा? आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, राइट, यही है ना। हिम का क्या होगा? ही होगा। ही के साथ क्या लगेगा? इज लगेगा, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो ही इज अब्यूज्ड बाई शिवानी, किधर ले आएंगे हम? शिवानी हो गया आपका। राहुल स्पीक्स द ट्रूथ, राहुल सत्य बोलता है, कैसे बनाएंगे? अब आप क्या बोलता है यू, अब हमें क्या किसको का पहले पता करो, फाइंड करो क्या या किसको से। तो क्या बोलता है? सत्य, यानी कि इसके क्या का आंसर है इसमें? द ट्रूथ, इधर लिए आइए। अब द ट्रूथ इधर आएगा। फिर आपको पता है इज एम आर लगेगा इसमें, इज, इसका थर्ड फॉर्म स्पोकन, किसके द्वारा? राहुल के द्वारा, बाई राहुल। ठीक है, यानी राहुल के द्वारा क्या बोला जाता है? सत्य बोला जाता है। तो आ ट्रूथ इज स्पोकन बाई राहुल। ठीक है, हो गया ना। अब बताइए कहां नहीं समझ में आया आपको? इसी तरह से आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, या मैंने जो नियम बताया है, अब एक लास्ट नियम इसका मैं बता देता हूं। जैसे मैं बोलता हूं संजू कॉल्स मी, संजू कॉल्स मी, संजू मुझे बुलाती है, तो कैसे बोलेंगे? अब आपका ये क्या है? ए है, बी मिसिंग है, बी नंबर पे क्या आता है? एक्सिलरी वर्ब इज एम आर वाज बार आता है, लेकिन बी मिसिंग है सी, ये हमारा डी। डी को इधर लाएंगे, ये आई। अब हमको पता है बी नंबर पे क्या होता था? सहायक क्रिया। बी नंबर पे क्या होता है? सहायक क्रिया, तो इसमें क्या लगेंगे? एम।
आई एम कॉल्ड बाई संजू, हो गया, ठीक है, आई एम कॉल्ड बाई संजू, हो गया ना। इसी तरह से आपको बनाना है। ये अफर्मेटिव था, अब हम पढ़ेंगे निगेटिव, ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। ये आपका निगेटिव है। सब्जेक्ट कुछ नहीं करना, बस नोट लगाना, जैसे आप करते तो वैसे ही। चले बनाते हैं। आपको वीडियो पॉज करिए, इसको भी आप बनाइए, ठीक है। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, ठीक है। वीडियो को तुरंत पॉज करिए, आप इसको बनाइए पहले। जब तक ना बनाए तब तक आप वीडियो को प्ले ही मत करिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अनिल डज नॉट राइट अ लेटर, अरविंद डज नॉट ईट द मैंगो, आई डोंट गिव यू अ बुक, मैं तुम्हें किताब नहीं देता हूं। देखिए अनिल डज नॉट राइट, अब यहां से आपको सब मिल जाएगा। आप एबीसीडी बनाना चाहते हैं ना, एक एक चीज समझते हैं, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए, तो मैं इसको हटा दूं, ठीक है। इसको आपने लिख लिया ना, तो मैं इसको रब कर देता हूं, ठीक है। इसको मैं रब कर देता हूं ताकि आपको समझा पाऊं अच्छे से। देखिए अब आपको समझना क्या है, ये आप क्या ए, अब डू डज मिल गया हमारा, ये आपका बी, ये आपका सी, ये आपका डी, बस। अब सुनो, हमें डी तक ही रहना है, डी तक। डी से आगे कुछ भी आ जाए ना एक्स्ट्रा में कोई मतलब नहीं, हमसे डी तक मतलब है। देखो तो अनिल डज नॉट राइट अ लेटर, अब हमको सब एबीसीडी सब मिल गया, लेकिन हमने आपको लिखाया था डू डज किस में जाता है, इज एम आर में जाता है। चलिए तो डी को इधर लाएंगे तो क्या आएगा, अ लेटर। अब बी और सी अपने स्थान पे रहने वाले थे, सही है। तो डू डज किस में बदलता, इज एम आर में। अ लेटर के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। तो अ लेटर इज नॉट है ना, तो नॉट आप भी लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसका थर्ड फॉर्म रिटन हो जाएगा, रिटन हो गया। अ लेटर इज नॉट रिटन, अब ए को हमको इधर लाना है, तो हम बाई अनिल इस तरह बना लें। अ लेटर इज नॉट रिटन बाई अनिल, ठीक है। अरविंद डज नॉट ईट द मैंगो, अब यहां पे आपका ए है, ये आपका बी है, ये सी, ये आपका डी है, द मैंगो। अब आप द मैंगो इधर लाइए, ठीक है। द मैंगो, अब क्या करेंगे, डज नॉट है ना, तो हम क्या लगा देंगे इसमें, इज नॉट ईटन, थर्ड फॉर्म ईटन, ठीक है, क्योंकि बी और सी आप कहीं जाएंगे नहीं। इज नॉट ईटन बाई अरविंद, हो गया आपका। आई डू नॉट गिव यू अ बुक, कैसे बनाएंगे, अब यहां पे दो आपका है, ए बी है, ए बी है, तो पहले हम चौथे का मतलब रखेंगे, वन यानी ए बी सी, सी कहां है, तो नॉट इसी के साथ लगेगा, ये आपका सी, ये आपका डी, ठीक है। हमको डी को लाना है, तो यू आप इधर ले आइए, ठीक है। थोड़ा ऊपर लिखते हैं, दिख ना रहा होगा आपको, तो कैसे बनाएंगे, यू, ठीक है, यू हो गया आपका। अब आपको पता है यू के साथ क्या लगता है, आर। नॉट गिव का गिवन हो जाएगा दोस्तों, तो यू आर नॉट गिवन अ बुक, अ बुक यानी जो एक्स्ट्रा है ना उसको हम लिख देंगे आराम से, यू आर नॉट गिवन अ बुक बाई मी, बस हो गया, ठीक है, खत्म हो गया। यू आर नॉट गिवन अ बुक बाई मी, ठीक है। इस तरह से हम नेगेटिव भी बना लेंगे। इसको हम दो तरीके से आपको बता ही देते हैं, थोड़ा समझ में आ जाए। मैं यहां रब कर देता हूं ऊपर का, देखिए यहां पे आई डू नॉट गिव यू बुक, अब मैं आप यू को ना उठा के अ बुक को उठाऊंगा, मैं बनाऊंगा अ बुक इज नॉट गिवन टू मी बाई, टू यू होना चाहिए, राइट, टू यू बाई मी, हो गया। यानी कि अगर दो ऑब्जेक्ट हैं तो अगर पहला ऑब्जेक्ट उठाएंगे कोई दिक्कत नहीं, दूसरा उठाएंगे तो हमें टू लगा देना है बस, यानी आ बुक इज नॉट गिवन टू यू बाई मी, ठीक है, ये आपका हो गया, ठीक है। अब पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव, ठीक है, इंट्रोगेटिव जिसमें इज एम आर पहले आ जाता है, राइट, डूडज पहले आएगा, वो अब देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे, ठीक है। ये आपका इंट्रोगेटिव भी हो गया। स्ट्रक्चर तो लिखना भूल गए, मैं आपको दिखा देते, देखिए इसका स्ट्रक्चर आप जल्दी से लिख लीजिए क्योंकि मैं रब कर दूंगा। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट, फिर आपका मेन वर्ड थर्ड फॉर्म, फिर बाई प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क, ठीक है। ये इसको आप लिख लीजिए, सबसे पहले इसको लिखिए, सब इज एम आर सब्जेक्ट, एम बी थर्ड फॉर्म, बाई प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको आप सबसे पहले लिख लीजिए, ठीक है, हो गया। अब इसको मैं, चलो अब देखते हैं, स्ट्रक्चर आप साइड में लिख लीजिए, ठीक है, देखते हैं। अब देखिए डू डज पहले आ गया तो हमको इज एम आर भी पहले, यानी इंट्रोगेटिव है ना, तो इंट्रोगेटिव ही बनेगा। तो डज है, अब आपको ये देखना है,
है तो चारों ABCD सब, क्योंकि दो को बाहर कर दिया, यानी बी को बाहर कर दिया। ये सब्जेक्ट, ये काम हो रहा, ये ऑब्जेक्ट, चलो बनाते हैं। अब फॉक्स इधर आएगा तो इसके साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, इज अ फॉक्स, राइट, इज अ फॉक्स। अब आपको हंट का हंटेड हो जाएगा, HUNTD, हंटेड बाई रवि। बताओ, बहुत आसान है, कुछ नहीं है, बस हमने ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बना लिया। ये डूड अपने स्थान पे रहेंगे, इनसे कोई मतलब नहीं, ये अपने स्थान में परिवर्तन होते रहेंगे। फिर डू यू गो टू टेम्पल, क्या तुम मंदिर जाते हो। अब बताओ कितने लोग इसको बनाएंगे, बताओ, बनाइए इसको, कैसे बनेगा ये सेंटेंस। कुछ लोग बना लेंगे, हमें पता है, कुछ हमसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट पढ़ रहे होंगे, राइट। कुछ बच्चे ओवर स्मार्ट होते हैं, राइट। तो जो ओवर स्मार्ट वाले हैं वो देखें, इनका तो बनेगा ही नहीं हमारा। अभी भी मैंने बताया था, पार्ट 1 में भी बताया, इसमें भी बताया मैंने, कि जब भी प्लेस आ जाए, प्लेस प्लेस, तो आपको पैसिव नहीं बनाना, ये बनेगा ही नहीं। अब प्रश्न करिए, क्या जाता है, किसको जाता है, बनेगा नहीं, बनेगा ना। तो बस यानी इसका पैसिव नहीं बनेगा, तो कोई बात नहीं, इसको हटा देते हैं, कोई दूसरा सेंटेंस दे, ठीक है। याद रखना, जब भी आपका आ जाए कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें प्लेस है ऑब्जेक्ट, वो आपका नहीं बनेगा। हम बनाते हैं डू आई टीच यू, बन गया। डू आई, क्या मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, राइट। चलो इसको बनाते हैं। अब डू यही रहेगा, ये तो पता है। अब यू को, जब ये आपका ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट है, इधर आएगा तो क्या बनेगा, यू ही रहेगा। लेकिन यू को पहले क्या लगाएंगे हम, फिर आर लगाएंगे। क्यों, क्योंकि डू डज किस में जाता है, इजामार में। आर यू, इसका थर्ड फॉर्म टॉट होता है, TAUGHT, ठीक है। आर यू टॉट। अब बाई, आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा, बस हो गया। कुछ है क्या, कुछ नहीं है। इसी तरह से हम इसको भी कर लिए, आर यू टॉट बाई मी, ठीक है। अब पढ़ेंगे WH, डबल इंट्रोगेटिव, ठीक है। इसको भी आप वीडियो को पॉज करके इसको आप लिख लीजिए, ठीक है। ये आपका WH फैमिली। WH फैमिली में बता दूं क्या होता है WH फैमिली, यानी कि जिसमें हु, वाई, हुम, हाउ मेनी, ये सब बीच में आते हैं, ठीक है। यानी कि व्हाट, ये सब चीजें क्या पहले आ जाता है, क्या, क्यों, कब, इसमें क्या बीच में आता है। तो आपको पता है WH फैमिली क्या होता है। WH अपने स्थान पे रहेंगे, EMR सब्जेक्ट, MB3 और बाई प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए देखते हैं, आप इसको भी बनाइए, मैंने लिख दिया है ना, मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, ठीक है, 10 सेकंड का। चलिए इसको आप वीडियो को तुरंत पॉज करो, इसको पहले आप बनाओ, ठीक है। जब तक आप अपने आप नहीं बनाएंगे ना, तब तक चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। चलिए इसको बनाइए आप। बन गया भैया, चलिए देखते हैं। When does the प्यून रिंग द बेल, चपरासी घंटी कब बजाता है। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं, बनाते हैं। तो when को हम ध्यान से देखो, दूसरी बात सुन लो, जब भी आपका कोई भी टीचर आपके क्लास में, आपके होम ट्यूशन या कोई भी टीचर मतलब है, अगर आपको कोई चीज बताता है तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, राइटिंग को स्टॉप कर देना, लिखना नहीं चाहिए आपको। फिर क्या होना चाहिए, आप अपने टीचर की बातें सुनो, क्या समझा रहे हैं उसको सुनो। बच्चे होते हैं, मैं इधर लिखवा रहा होता हूं, उधर वो लिखते रहते हैं। नहीं, लिखने से क्या अवार्ड मिलेगा कि मोदी जी आएंगे अवार्ड देंगे आपको, नहीं ना। उसके लिए हमें समझना पड़ेगा, तब जाके कहीं मोदी जी आएंगे आपको अवार्ड देंगे, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना, जब टीचर आपको समझाएं तो आपको चाहिए कि लिखना बंद कर दें। यही आप लोग की बैड थिंग है, कि आप बैड हैबिट है कि आप क्या करते हैं, लिखते रहते हो। टीचर बता रहा आप लिखते हो, इसलिए चीजें आपको समझ में नहीं आएगा, कहोगे सर हमें तो समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आप, व्हेन डज द प्यून रिंग द बेल, व्हेन को आप व्हेन ही रहने दीजिए, ठीक है, कोई बात, ठीक है, हो गया सर। अब यहां तो अभी आपने बनाया था इंट्रोगेटिव का, आपने इतना बनाया था ना इधर का, व्हेन तो व्हेन रे। अब क्या करेंगे हम, यही आपका ऑब्जेक्ट है इसमें, क्योंकि ये बजने के काम हो रहा है, यही तो काम हो रहा है। द बेल के साथ इज लगेगा, आई एम लगेगा, आर लगेगा ना द बेल के साथ। कितने लोग कह रहे हैं द बेल के साथ आर लगेगा, नहीं आर नहीं लगेगा भैया, इज लगेगा, ठीक है। इज द बेल, सब्जेक्ट द बेल हो गया। काम क्या हो रहा है, बजने का रंग, ठीक है, रिंग रैंग रंग होता है।
व्हेन इज द बेल रंग, बाई लगाओ, लगा दिया सर। अब काम क्या, यही तो है सब्जेक्ट आपका, द प्यून, लास्ट में हो गया। तो व्हेन इज द बेल रंग बाय द प्यून, ठीक है, हो गया क्या, बस हो गया। यानी कि घंटी चपरासी के द्वारा कब लगाई जाती है, इसका सेंस है, ठीक है। व्हेन इज द, तो हो गया। व्हाई डू यू डू दिस वर्क इन फ्रंट ऑफ योर मैम, यानी तुम यह काम क्यों करते हो अपनी मैडम के सामने, मतलब यह काम तुम क्यों करते हो अपने पापा के सामने, ऐसा हम बोलते हैं ना। तो देखिए कैसे बनाएंगे इसको। तो हमें सिर्फ कहां तक जाना, हमने बोला था सिर्फ हमें ऑब्जेक्ट तक जाना है। तो हमने देखा ये सब्जेक्ट, ये डू, ये आपका डू बाहर है, ये काम करने, यही आपका काम है, यही आपका काम है। ये आपका क्या हो जाए, ऑब्जेक्ट हो, ध्यान रखना यही काम हो रहा है आपका, ठीक है। इससे हमारा एक्स्ट्रा वर्ड है, ये हमारा एक्स्ट्रा, इससे हम लास्ट में जोड़ देंगे। चलिए बनाते हैं। वाई है तो वाई रहने दीजिए, वाई। अब आपका दिस वर्क इधर आएगा तो क्या लगेगा, इज लगेगा। वाई इज दिस वर्क डन, वाई इज दिस वर्क डन। अब क्या करेंगे हम, अब आप इसको भी लिख लीजिए, इन फ्रंट ऑफ योर मैम, लास्ट में क्या लिखेंगे, बाय यू, ठीक है, हो गया। वाई इज दिस वर्क डन इन फ्रंट ऑफ योर मैम बाय यू। या तो याद रखना जो ये इन फ्रंट ऑफ है ना, योर मैम, इसको हम लास्ट में भी लिख देंगे, कैसे, वाई इज दिस वर्क बाय यू डन बाय यू इन फ्रंट ऑफ योर मैम। कुल मिला के इसको आप लास्ट में लिख दो या तो पहले लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो वाई इज दिस वर्क डन, वाई इज दिस वर्क डन बाय यू इन फ्रंट ऑफ योर, जैसा आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं, ठीक है। यानी जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है, चाहो तो बाई के बाद भी, बाई यू के बाद भी लगा सकते हैं, या तो हम पहले भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये भी आपका WH फैमिली खत्म, समझ में आ गया ना। नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा रिवर्स करिए, इसको फिर से ध्यान से देखिएगा, इसको भी आप नोट कर लीजिए। देखिए अभी WH खत्म नहीं, 4 नहीं, इसमें हमको 6 पढ़ना है। यस, अभी कुछ का नियम अलग, वाट का नियम अलग है, होम का अलग नियम है, तो वो भी सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये वाला आप याद रखना, हु का है तो ये भी WH फैमिली, लेकिन इसका थोड़ा रूल अलग है। कैसे, हमने लिखा है यहां पे कि अगर हु वाक्य के आरंभ में आए तो, ठीक है, हु वाक्य के आरंभ में आए तो बाई होम, यानी हु को किस में बदलेंगे, बाई होम में, फिर जैसा आपका है वैसे ही रहेगा, ठीक है। यानी कि बाई अभी तक हम लास्ट में लगाते थे ना, लेकिन अब बाई हम क्या करेंगे, पहले ही लगा देंगे, ठीक है। तो जैसे यहां पे है, हु को हमको किस में बदलना होता है, बाई होम में। तो हु को सबसे पहले आप कन्वर्ट करिए बाई होम में, बाई होम में। इतना मैंने बता दिया। अब इसको आप एक बार खुद ट्राई करिए, ठीक है। वीडियो को पॉज करिए और इसको फिर से बनाइए, आप अपने आप बनाइए पहले इसको। हो गया आपका बाई होम। चलिए अब ये हमारे में हमको क्या लगाना है। अब आपको सब्जेक्ट आपका यू ही है, इसमें ऑब्जेक्ट भी यही है। तो अब इसको 2 तरह से बनाएंगे। तो पहला अगर हम यू को मानते हैं तो बाई होम आर यू टॉट इंग्लिश, ये तो तरीका हमारा ये हो गया, बाई होम आर यू टॉट इंग्लिश, ठीक है। दूसरा, अभी तक हमने इसको माना था, राइट, हमने इसको ऑब्जेक्ट माना, इसको हम क्या मानेंगे, सब्जेक्ट। अब इसको हम ऑब्जेक्ट मानेंगे। पहले इसको समझा देते हैं, फिर इसको हम बताते हैं कि इसको रब कर दूंगा, ठीक है। हु कॉल्स यू कैसे बनाएंगे, हु को किस में बदलेंगे हम, बाई होम। अब यू किधर आएगा तो आर यू कॉल्ड, हो गया बाई होम आर यू कॉल्ड। ये आपको समझ में आ गया ना, बाई होम आर यू कॉल्ड, ठीक है। इसको मैं हटा दे रहा हूं, इसको रिमूव कर दे रहा हूं, ठीक है। देखिए अब समझिए इसको, हु टीचेस यू इंग्लिश, तो कैसे बनाएंगे, हु टीचेस यू इंग्लिश। तो इसको बनाएंगे, एक तो हमने बना दिया। अब हम अभी तक इसको ऑब्जेक्ट मान रहे, अब हम इसको मानेंगे। चलिए तो हम बनाएंगे बाई होम। अब इंग्लिश आएगा तो इज लगेगा, इज इंग्लिश टॉट टू यू, ठीक है। बाई होम इज इंग्लिश टॉट टू यू। इस तरह से हम दोनों प्रकार से इसको हम बना लेंगे, ठीक है।
इसको जैसा आपने बनाया, यानी कि जब दूसरा ऑब्जेक्ट लिखते हैं हम 2u लगा देते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने नहीं लगाया, यहाँ पे जब अब हमने देखो, अब कभी भी याद रखना दो ऑब्जेक्ट आ जाए, जैसे यहाँ पे यहीं पे ये दो, अगर इसको उठाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर इसको हम चूज करेंगे तो हमको 2 लगाना पड़ेगा यू के पहले, ठीक है, जैसे मैंने बनाया है बाय होम इज इंग्लिश टॉट टू यू, ठीक है। ये तो हो गया आपका हु वाक्य के आरंभ में आए तो। अब नेक्स्ट रूल क्या है, अब इसको भी वीडियो को पॉज करो, इसको भी खूब अच्छे से लिख लो, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगला जो रूल है, जो यहां का रूल है, कह रहा है ना, ठीक है। तो ये जो नियम है वाट वाला ना, अब इसको भी देखो, ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसको मामूली में समझिए आप, ठीक है, इसको लिख लीजिए, क्योंकि ये वाट और हु, जो मैंने एक अभी और लिखवाऊंगा, ये तीनों का नियम सब टेंस में अलग रहेगा, ठीक है। यानी बाकी डब्ल्यूएच फैमिली अलग हैं, लेकिन ये तीनों अलग रहेंगे आपके। तो ये वाट का स्ट्रक्चर अलग से, वाट इज MB3 ऑब्जेक्ट बाई प्लस ऑब्जेक्ट, इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको बनाइए, ठीक है। चलिए मैं बताता हूं, आपको करना है तो वीडियो पॉज करके बनाइए, अदरवाइज मैं तो बता ही रहा हूं। तो देखिए वाट है तो वाट को वाट ही रहने देंगे। चलो इज लगाओ, अब हमको इजएमआर वाला सिस्टम खत्म, सिर्फ इज लगाना है, इज लगा लो आप भी। अब यू है ना, अब देखो यू का क्या करना, ध्यान से देखना बच्चों। अब वांट है, क्योंकि काम हो रहा है तुरंत काम, तो काम हमारा ये है, तो हम लिख देंगे वांटेड बाय यू, खत्म, व्हाट इज वांटेड बाय यू, ठीक है। फिर नेक्स्ट है व्हाट डज ही से, वह क्या कहता है, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे हम, वाट का आपका रहने दीजिए वाट, ये आप वाट रहने दीजिए। अब डज है ना, तो क्या लगाएंगे इज, से का थर्ड फॉर्म सेड बाय हिम, कुछ करना है क्या, कुछ करना है क्या, कुछ नहीं करना ना, कितना आसान है, व्हाट इज सेड बाय हिम, बस। अब ये तो हो गया वाट का भी खत्म, इसको भी आप अच्छे से वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगला, अगला नियम आपका क्या है, ये आपका लास्ट नियम है, यही आपका लास्ट रूल है। अब बाय हुम आए तो, अभी तक हमने हु को किस में बदला था, हु को बाय हुम में, अब होम को किस में बदलेंगे, हु में, यही डिफरेंस है, आपको समझना है, ठीक है। होम को हु में बदलेंगे, ठीक है, समझ में आया, हु को बाई होम में बदला था और होम को हु में बदलेंगे, ये चीजें आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को पॉज करके इसको बना लिए, कहने की बात है, जैसे मैं लिखा करूं वीडियो को पॉज करा करो, इसको तुरंत अपने आप बनाओ पहले। चलिए मैं बताता हूं, होम डू यू अब्यूज, हाँ समझते हैं भैया। अब हमने देखा होम को हु में बदलना है सबसे पहले, तो हम कर लेंगे हु के बाद इज लगा है तो आप भी लगा लो इज, काम हो रहा है अब्यूज्ड, तो इसको भी आप लिख लीजिए, जैसे है वैसे करो, बाई लगा के यू को ट्रांसफर कर लो, हो गया। अब यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, इसलिए यहां पे यू है, ठीक है। यहां पे देखो होम डज ही टीच, वह किसको पढ़ाता है, वह किसको गाली देता है, ठीक है। अब देखते हैं, तो होम को किस में बदलेंगे, हु में इज, अब पढ़ाना टॉट, टॉट बाई ही का ऑब्जेक्ट हिम, हो गया। तो हु इज टॉट बाय हिम, ठीक है, समझ में आया ना, कुछ भी नहीं करना, जैसे मैंने बताया आपको ऐसे ही करना है। अब एक काम करना, प्रेजेंट इंडेफिनिट का कोई भी टेंस हो, कोई भी यानी कि एक्टिव हो, आप देख लो, हाई स्कूल की बुक उठा लो, इंटर की बुक उठा लेना, ठीक है, या कोई कंपटीशन की उठा लेना, आप करना, अगर ना है ना तब बताना हमें, ठीक है। सिंपली क्या करना, जितना भी आपको एक्टिव का एक्सरसाइज मिल जाए उसको आप करिए। अगर कोई ऐसा एक्सरसाइज होता है आपके नहीं समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन हमसे पूछ लिया करो, ठीक है, कि सर ये कैसे हम बनाएं, ठीक है, मैं उसको आपको उसी में रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। अब मैं आपको 10 12 15 दे रहा हूं, आप उसको करके हमें बताइएगा कि आपको कितना समझ में आया, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आपको SW दे देते हैं, करना ये प्रैक्टिस करना, बाकी आपके पास जो भी किताबें हों, हाई स्कूल की, इंटर की, जो भी किताबें हों, आपको क्या करना है, वहां से आप जो भी आपको उसका एक्सरसाइज मिले ना उसको आप करिएगा, ठीक है। ये आपका ओनली था पार्ट 1, यहां पे लिखा था अभी पार्ट 1। अब आपको क्या करना है, ये पार्ट 1 है आपका, ठीक है। पार्ट 1 में सिर्फ हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में, ये थोड़ा लॉन्ग वीडियो हो गया क्योंकि हमने इसमें बहुत अच्छी तरह से चीजों को अब मैंने आपको समझाया, ठीक है। तो अब पार्ट 2 में बनेगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस, वो आपको छोटा छोटा बनेंगे, इतना लॉन्ग नहीं बनेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए इसे आप अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। और जिन्होंने या जिस बच्चे ने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ही कर लेगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना है, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।